दोस्तों सबूत जब बहुत तगड़े हों तो कई बार सामने वाले को भी घुटने टेकने पड़ते हैं या फिर बहानों से इशारों से ही अपनी गलती माननी पड़ती है। वो चुनाव आयोग जो राहुल गांधी से लगातार एफिडेविट की मांग कर रहा था, वो चुनाव आयोग जो राहुल गांधी के खुलासे पर अब तक चुप्पी साधे बैठा था, सूत्रों के हवाले से खबर चलवा रहा था, उसके अब अधिकारी भी सामने आकर इशारों में ही सही अपनी गलती स्वीकार करने लगे हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर ऐसा बम फोड़ा है जिसके लपेटे में न केवल मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आए हैं बल्कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तो ज्यादा आए हैं। क्योंकि राजीव कुमार के कार्यकाल में ही लोकसभा चुनाव हुआ और जो खुलासा कर्नाटक की विधानसभा में केस स्टडी के तौर पर राहुल गांधी ने किया है वो उन्हीं के कार्यकाल में आता है। इसीलिए शायद अब वो अधिकारी भी सामने आकर राहुल गांधी के खुलासे पर सफाई देने लगे हैं जो अभी तक चुप थे। दोस्तों राहुल गांधी ने अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई खुलासे किए। उनमें से एक था कि एक घर में, महादेवपुरम के एक घर में 80 वोटर रह रहे थे। याद होगा आपको, कल मैंने आपको यह खबर दिखाई, इंडिया टुडे की खबर है ये। इंडिया टुडे की टीम, आज तक की टीम यहाँ पर पहुंची और उन्होंने दिखाया कि कैसे वो घर जो कि 80 वोटर जहाँ पर रह रहे हैं वो एक कमरे का घर है और वहाँ केवल एक दंपत्ति रह रहे हैं। इसके अलावा वहाँ इतनी जगह ही नहीं है कि 80 लोग रह सके। जब आज तक की टीम यहाँ पहुंची तो पता चला कि बकायदा यहाँ पर तो ये जो घर है ये बीजेपी सपोर्टर का है। लेकिन अब इस पूरे मसले पर मामला खुल चुका है। कर्नाटक के इस इलाके के बीएलओ की तरफ से, जी हाँ, बीएलओ की तरफ से, बूथ लेवल ऑफिसर की तरफ से सामने आकर उन्होंने इस पूरे मसले पर बताया कि आखिर ये झमेला क्या है। दोस्तों ये घर है करीब 10 से 15 वर्ग फुट का, मतलब आप सोचिए बहुत ही छोटा कमरा है। वहाँ पर एक दंपत्ति रह रहे हैं। अभी जब रिपोर्टर वहाँ गया तो दंपत्ति भी परेशान हो गए, वो घबरा गए। दोस्तों अब इस पूरे मसले को लेकर जब आज तक ने गहनता से जांच की तो बीएलओ ने, इस इलाके के बीएलओ हैं मणिरत्न ने इस पूरे मामले में पुष्टि की है कि हाँ, इस एक घर में 80 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। लेकिन दोस्तों इस मसले पर उनका आप पूरा बयान सुनिए। उनका ये कहना है कि ये जो घर है किराए का घर है। प्रवासी मजदूर आते हैं यहाँ पर, किराए पे घर लेते हैं। इस किराए के घर से उसके बाद वो आप रेंट एग्रीमेंट बनता है। रेंट एग्रीमेंट से आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, आधार बनवा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। तो प्रवासी मजदूर यहाँ आते हैं, वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं और उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। इनके नाम इसलिए नहीं काटे गए क्योंकि जब उनसे कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि हम वोट देने के लिए आते हैं। दोस्तों आज तक की रिपोर्ट बताती है कि इस घर में 14 से 15 साल से कोई परमानेंट नहीं रह रहा है। किराए का घर है, लगातार लोग अपना जो पता है वो बदल रहे हैं लेकिन अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बदल रहे हैं। मतलब चुनाव आयोग के बीएलओ का ये कहना है कि 80 लोग रजिस्टर्ड हैं इस घर से, उनको पता है लेकिन वो केवल वोट डालने के लिए यहाँ पर आते हैं। अब दोस्तों पहली बात तो ये एक हास्यास्पद बहाना है। ये बहाना सुनकर आपको हंसी आएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऐसे दिल्ली चुनाव में भतेरे वोटर बकायदा अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा दिए, जो बेचारे दिल्ली में ही रह रहे हैं सालों साल से, लेकिन उनके नाम काट दिए गए या दूसरी विधानसभा में उनको शिफ्ट कर दिया गया। बिहार में तो न जाने कितने ऐसे वोटर हैं जिनके नाम काट दिए गए। लेकिन चलिए, बीएलओ साहब अगर ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर 80 वोटर आए, उन्होंने गैस कनेक्शन के लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाया, रेंट एग्रीमेंट से उनका वोटर आईडी कार्ड बन गया और क्योंकि उनका कहना है कि वो आते हैं वोट डालने के लिए इसलिए हमने उनके वोट नहीं काटे। मतलब बीएलओ साहब ये कह रहे हैं कि उनको पता था कि इस एक कमरे के घर में ऑलरेडी 80 लोग रजिस्टर्ड है, वो तो उन्होंने इसलिए नहीं काटे ताकि 80 लोगों के मताधिकार का कहीं से भी मतलब उनको मत करने का पूरा अधिकार हो। अगर इस कैलकुलेशन को ही सही माना जाए, पहली बात तो ये हास्यास्पद है सुनने में, लेकिन अगर इस कैलकुलेशन को भी सही माना जाए दोस्तों तो अशोक कुमार पांडे, यूट्यूबर भी हैं और लेखक भी है अशोक कुमार पांडे, उन्होंने एक बात बोली है। देखिए वो क्या कह रहे हैं। सफाई दे दी गई कि एक मकान में जो 80 लोग रजिस्टर हैं वो एक बार में नहीं, अलग अलग समय पर रजिस्टर वोटर हैं। इस मकान में हद से हद 2 लोग रह सकते हैं। कहा गया कि एक परिवार में 6 महीने से साल भर तक रहा, मतलब कम से कम 35 साल में रजिस्टर हुए हैं। मतलब मजाक चल रहा है। चुनाव आयोग 35 साल से नंबर बढ़ते रहे और किसी का ध्यान ही नहीं गया। बीएलओ सो रहे थे। सच बोलना सीखिए, फंस गए हैं आप। मतलब कितनी हास्यास्पद बात है दोस्तों। हमारे देश का चुनाव आयोग और उसके अधिकारी बहाने भी ऐसे दे रहे हैं जिसको सुनकर आपको हंसी आएगी और आपको चिंता होगी। दोस्तों हमारे देश के चुनाव आयोग की साख बहुत ऊंची है। कई ऐसे छोटे छोटे मुल्क हैं जो कि जहां भी नए लोकतंत्र आए वहां हमारे देश के चुनाव आयोग को बुलाया जाता रहा है इससे पूर्व में।
SY कुरैशी उनमें से एक है, उनको बुलाया जाता रहा है भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कि आप आइए और हमको बताइए चुनाव कैसे कराते हैं। पूरी दुनिया में भारत के चुनाव, जब भी भारत में चुनाव होते हैं, आर्टिकल छपते हैं कि ये दुनिया की कितनी अद्भुत डेमोक्रेसी है जिसमें इतने बड़ी तादाद में वोटर वोट करते हैं और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। पूरे आप देखिए हमारे भारतीय उपमहाद्वीप खित्ते में, हमारे किसी पड़ोसी मुल्क में इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का चुनाव आयोग ऐसा था जिसकी साख इतनी तगड़ी थी। एक डेवलपिंग नेशन में, एक विकसित होते देश में बहुत मुश्किल है। लेकिन आज देखिए उस चुनाव आयोग की क्या हालत हो गई है। उसके अधिकारी ये कह रहे हैं कि उनको पता था कि एक कमरे में लगातार 6-6 महीने के ड्यूरेशन में वोटर आते हैं, अपना एड्रेस बदलते हैं, लेकिन वोट नहीं काटते। इसलिए हम उनसे कहते हैं आप आते रहिए, जब भी चुनाव आएंगे आप आते रहिए। एक बार भी BLO साहब के दिमाग में ये बात नहीं आई कि अगर उस इलाके में चुनाव है और 80 लोग अचानक से वोट डालने आ रहे हैं तो क्या वो सबके सब उसी घर में रहते होंगे या फिर वो होटल रहते होंगे? क्योंकि प्रवासी मजदूर होटल लेगा क्या वहां पर वोट डालने के लिए? मतलब ये कैसी बात है, ये किस तरह का कुतर्क है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि इसके अलावा चुनाव आयोग के पास कोई विकल्प नहीं है। अब न्यूज़ चैनल्स के पता नहीं कैसे रिपोर्टर्स जा रहे हैं, मैं तो दाद देती हूँ उन रिपोर्टर्स की, पता नहीं उनको अपनी नौकरी से प्यार है कि नहीं है। लेकिन ये मामला इतना बड़ा हो गया, पूरा का पूरा सोशल मीडिया इससे भरा हुआ है। मैं पूरा इंस्टाग्राम में देख रही थी, ऐसे इंस्टाग्रामर्स जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं, टेकीज़ हैं, वो बैठकर अब वेबसाइट खोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन की और बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में जो राहुल गांधी ने बोला है बिल्कुल सही है, वो सब रजिस्टर्ड है। दोस्तों ये जो हो रहा है देश के लिए बहुत खतरनाक है। लोग राहुल गांधी को इसके लिए दोष दे सकते हैं कि राहुल गांधी की तरह की अराजकता पैदा कर रहे हैं। कह रहे हैं लोग कि राहुल गांधी देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि देश में लोगों का चुनाव से भरोसा उठ जाए। लेकिन ये तो सच है ना दोस्तों कि हाल के सालों में चुनाव आयोग पर बहुत गंभीर सवाल उठे और चुनाव आयोग उन सवालों के जवाब देने में नाकाम रहा है, बिल्कुल टोटल नाकाम रहा है। दोस्तों अभी भी चुनाव आयोग के पास वक्त है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार दोनों हों और वो राहुल गांधी के एक एक पिन पॉइंट सवालों के जवाब दे। सूत्रों के हवाले से खबरें चलाकर कोई पॉइंट नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अब तो BLOs खुलकर बोलने लगे हैं और तर्क भी ऐसे दे रहे हैं जिस पर हंसी आएगी। क्या आप चुनाव आयोग को सामने आकर जवाब देना ही पड़ेगा या ये मामला लंबे वक्त तक कानूनी पचड़े में फंस सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन मेरी आप लोगों से बार बार गुजारिश होती है, आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत करें। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहती हूँ, जितना हो सके खबरों को शेयर भी करा करें।